क्या आप जानते हैं भारत के ऐसे कौन से त्योहार हैं जो लगभग लुप्त हो गए हैं? भारत त्योहारों और समारोहों का देश है, लेकिन यहाँ पर बहुत से त्योहार लुप्त होने की कगार पर हैं या हम बड़ों तक ही सीमित रह गए हैं, जिसका महत्व समय के अभाव में युवा पीढ़ी कम ही समझती है। ज़्यादातर तो समझना भी नहीं चाहती। ऐसे ही एक त्योहार के बारे में हम आपको बताते हैं, देवउठनी ग्यारस, जिसके बारे में आजकल बहुत कम जानकारी है। कहते हैं जब तक देव नहीं उठते तब तक शादी ब्याह जैसे शुभ कार्य नहीं होते। देवउठनी ग्यारस पर देव उठाए जाते हैं। इस दिन देव को जगह जगह बनाया जाता था। चूना और गेरू दोनों को भिगोकर उनसे बनाया जाता था। बरामदे में जितने घर के पुरुष होते थे उनके पैर धरती पर छापे जाते थे और एक देव को मिट्टी के चूल्हे के ऊपर भी बनाया जाता था। शाम को उसके ऊपर पानी, फल, गन्ना, बताशे, मूली और बहुत कुछ रखा जाता था और फिर उसको एक बड़ी परात से ढक दिया जाता था। रात को परिवार के सभी लोग उसके चारों तरफ बैठकर देव को उठाने के गीत गाया करते थे। लेकिन अब धरती पर ये चित्रकारी करना लगभग ख़त्म सा हो गया है और आजकल की नई पीढ़ी ये सब जानती ही नहीं है। फिर भी पुरानी परंपरा और बुज़ुर्गों की कला को जीवित रखने के लिए देवउठनी ग्यारस को सभी बड़ों को मनाना चाहिए। गोवर्धन पूजा, कई घरों में आज भी गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय के गोबर से छोटा सा गोवर्धन बनाया जाता है और फिर उसका विधिवत पूजन किया जाता है। दशहरा भी कई जगह धरती पर बनाया जाता है। आटे से रावण बनाया जाता है और उसके आसपास राम लक्ष्मण बनाए जाते हैं और दशहरे वाले दिन उसकी पूजा की जाती है। हरियाली तीज, सावन के महीने में हरियाली तीज मनाई जाती है, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार हुआ करता था। लेकिन अब धीरे धीरे यह त्योहार भी लगभग लुप्त होता जा रहा है। इस दिन अधिकतर मिठाइयाँ खाने को मिलती थी, पेड़ों पर झूले बांधे जाते थे और स्त्रियाँ मंगल गीत गाती थी। लेकिन अब पेड़ों पर झूले पड़ने बंद हो गए हैं। बड़े घरों ने सिमट कर फ्लैट का रूप ले लिया है। पेड़ों की कटाई की वजह से हरियाली खत्म होती जा रही है और ये त्योहार लगभग इस तरह से मनाना लुप्त होता जा रहा है। मकर संक्रांति अपने साथ 3 और त्योहार लेकर आती है। असम में बिहू, दक्षिण भारत में पोंगल और पंजाब में लोहड़ी। आज की अधिकतर युवा पीढ़ी मकर संक्रांति के महत्व को नहीं समझती। दान पुण्य से उनका कोई मतलब नहीं रह गया। गंगा स्नान या तो है ही नहीं या वह स्थान उनके लिए पिकनिक स्पॉट की तरह हो गया है। इस दिन सभी लोग मिलकर पतंगे भी उड़ाया करते थे, जो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लोहड़ी के दिन युवा पंजाबी लोकगीत गाया करते थे, लेकिन अब उनकी जगह डीजे ने ले ली है। लोहड़ी मांगने का रिवाज भी लगभग लुप्त सा हो गया है। भट्टी में दाना भूनने की रस्म और हिरण को टक्कर मारने की बात तो लोग अब लगभग भूल ही गए हैं। पोंगल, दक्षिणी भारत का त्योहार पोंगल तमिलनाडु में 14 और 15 जनवरी को मनाया जाता है। सभी त्योहारों के लोकगीत भी लगभग लुप्त होते जा रहे हैं। मेलों का चलन भी लगभग कम हो गया है। अब जो चीज़ चाहिए होती है वो मॉल में आसानी से मिल जाती है। त्योहारों के लुप्त होने का सबसे बड़ा असर हमारे समाज पर पड़ा है, जो अधिकतर लोग और विशेषकर युवा पीढ़ी नहीं जानती, क्योंकि त्योहारों की वजह से परस्पर मेल मिलाप खत्म सा हो गया है। लोगों के बीच में, पड़ोसियों में, परिवार में दूरियां बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, D5 चैनल हिंदी।